हम सबके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है कि पहला इंसान धरती पर आखिर आया कहां से। सच कहूं तो ये सिर्फ एक रहस्य भर नहीं है, बल्कि ये तो क्रमिक विकास यानी इवोल्यूशन की एक ऐसी पूरी यात्रा का प्रवेश द्वार है जिसकी शुरुआत उस अंधेरे और राख से हुई थी जो डायनासोर के अंत के बाद पीछे छूट गई थी। अब इस विशाल और जटिल कहानी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे एस्टेरॉयड टकराने के बाद के जीवन से, फिर देखेंगे स्तनधारियों का उदय, बंदरों से जुड़े मिथक की सच्चाई, पहले होमिनिन, मशहूर जीवाश्म लूसी और अंत में हमारे यानी आधुनिक मानवों की शुरुआत। तो ये रहा हमारा रोड मैप जो इस लंबे सफर में हमारे बहुत काम आएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, एस्टेरॉयड के बाद का जीवन। इस समय के पैमाने को समझना बहुत जरूरी है। जरा कल्पना कीजिए, लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया था। उस टक्कर की ताकत लाखों परमाणु बमों के बराबर थी। एक ही झटके में धरती के 75% जीव जंतु और जंगल खत्म हो गए। लेकिन प्रकृति ने हार नहीं मानी। 6.5 करोड़ साल पहले आसमान से छाई धूल हटी, बारिश लौटी और जंगल फिर से पनपने लगे। और फिर 5.5 करोड़ साल पहले प्राइमेट्स का विकास हुआ। तबाही के बाद धरती की यह वापसी वाकई हैरान कर देने वाली थी। अब उस भयंकर तबाही के दौरान जब विशाल डायनासोर मारे गए, तब धरती के नीचे गहरी गुफाओं में कुछ बेहद छोटे जीव अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। इन्हें स्क्रिबलर्स कहा जाता है। ये नरम फर और चमकदार आंखों वाले शुरुआती स्तनधारी थे। ये कीड़े मकोड़ों से भी छोटे थे और राख खाकर भी जिंदा बच गए। इनकी जीने की इसी अदम्य इच्छा ने स्तनधारियों के वंश को पूरी तरह खत्म होने से बचा लिया। सच में ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका थे। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे भाग की, स्तनधारियों का उदय। जैसे ही आसमान साफ हुआ और जंगल दोबारा पनपे, जीवन का एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। ये बात आपको हैरान कर देगी, सिर्फ एक छोटे से स्क्रिबलर से 4000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियों का विकास हुआ। अगले 2 करोड़ सालों में विकास की इस शाखा ने कमाल कर दिया। कुछ ने पानी में तैरना सीखा जो आगे चलकर व्हेल बने, कुछ ने हवा में उड़ना सीखा और कुछ जंगलों में पेड़ों पर चढ़ने लगे जिन्हें आज हम प्राइमेट्स कहते हैं। लेकिन वो क्या बात थी जिसने हमारे पूर्वजों को पेड़ों से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया? आज से करीब 70 लाख साल पहले प्रकृति में एक बहुत ही नाटकीय बदलाव आया, बिल्कुल गिरते हुए डोमिनोज की तरह। सबसे पहले टेक्टोनिक प्लेटों में भारी हलचल हुई, फिर विशाल पहाड़ खड़े हो गए जिन्होंने नमी वाली हवाओं का रास्ता रोक दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अफ्रीका के घने जंगल सूखने लगे और अंततः वानरों या एप्स को मजबूर होकर पेड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर रहना सीखना पड़ा। चलिए अब अपने तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, बंदरों से जुड़े मिथक की सच्चाई। अब इस स्लाइड पे जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये मानव विकास के बारे में एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी को दूर करती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि इंसान सीधे बंदरों से बने हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि इंसान और बंदर दोनों एक ही साझे पूर्वज से समानांतर रूप से विकसित हुए हैं। आसान भाषा में कहें तो हम बंदरों से नहीं आए, बल्कि विकास के एक ही पेड़ से हम दोनों की शाखाएं अलग अलग दिशाओं में बढ़ी हैं। इस गलतफहमी की जड़ें असल में काफी गहरी हैं। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने कभी नहीं कहा था कि इंसान बंदर से बने हैं। उनके विकासवाद के सिद्धांत का मुख्य विचार सिर्फ इतना था कि इंसान और बंदरों के पूर्वज कभी एक रहे होंगे जिन्होंने समय के साथ खुद को अलग अलग वातावरण में ढाल लिया। ये एक ऐसा ऐतिहासिक संदर्भ है जिसे आम लोगों ने लंबे समय तक गलत ही समझा। इसी के साथ आते हैं भाग 4 पर, पहले होमिनिन यानी मानव वंश की असली शुरुआत। जरा इस नाम पर गौर कीजिए, साहेलथ्रोपस चाडेंसिस। इसे मानव वंश का शुरुआती पायनियर माना जाता है। बाकी जानवरों की तुलना में इसका दिमाग थोड़ा बड़ा था, लेकिन जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो है 2 पैरों पर चलने की इसकी अभूतपूर्व क्षमता। सूखते हुए जंगलों में जिंदा रहने के लिए जमीन पर 2 पैरों से खड़ा होना प्रकृति के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी और सीधा जवाब था। और ये हमें ले आता है हमारे 5वें भाग पर, लूसी, वो अहम मिसिंग लिंक। 3.2 मिलियन यानी 32 लाख साल, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये उस जीवाश्म की उम्र है जिसे 24 नवंबर 1974 को डोनाल्ड जोहानसन और टॉम ग्रे की टीम ने इथियोपिया के तपते हुए रेगिस्तान में खोजा था। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी और सिनेमाई खोजों में से एक थी। लेकिन ये जीवाश्म इतना खास क्यों था? इसका जवाब है ये 40% का आंकड़ा।
वैज्ञानिकों को उस कंकाल का 40% हिस्सा मिल गया था, जिससे ये साफ साबित हो गया कि उसके कूल्हे 2 पैरों पर चलने के लिए मुड़े हुए थे, लेकिन उंगलियां और लंबी बाहें अभी भी पेड़ों पर चढ़ने के लिए ही बनी थीं। इस प्रजाति को नाम दिया गया ऑस्ट्रेलोपाइथेकस अफरेंसिस। ये पेड़ों पर रहने वाले वानरों और सीधे चलने वाले इंसानों के बीच का एक एकदम सटीक पुल था। दिलचस्प बात तो यह है कि जब ये खोज हुई तब कैंप में बीटल्स का मशहूर गाना लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स बज रहा था। बस फिर क्या था, इस जीवाश्म का नाम ही लूसी पड़ गया। लूसी वो पक्की कड़ी थी जिसने साबित किया कि विकास रातों रात नहीं, बल्कि एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया थी। अब हम अपनी कहानी के आखिरी और छठे पड़ाव पर हैं, आधुनिक मानव की शुरुआत। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि लूसी के बाद हमारी कहानी कितनी तेजी से आगे बढ़ी। करीब 25 लाख साल पहले होमो हैबिलिस यानी हैंडीमैन आए, जो पत्थर के औजार बनाने में माहिर थे। फिर लगभग 3 लाख साल पहले मोरक्को में होमो सैपियंस का उदय हुआ, जो 70% तक आज के इंसानों जैसे ही दिखते थे। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर था दिमाग का विशाल आकार। 10,300 से 10,400 क्यूबिक सेंटीमीटर की विशाल क्षमता। इसी अभूतपूर्व रचनात्मकता और तार्किक सोच ने हमें धरती का सबसे सफल प्राणी बना दिया। इस पूरे शानदार सफर को देखने के बाद एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है। विशाल दिमाग और तराशे गए औजारों के बल पर इन शुरुआती इंसानों ने पहले जटिल समाजों और सभ्यताओं का निर्माण आखिर कैसे किया? जानवरों के बीच से निकलकर उन्होंने भाषा और संस्कृति की नींव कैसे रखी? ये सवाल मानव इतिहास के एक नए और शायद सबसे रहस्यमयी अध्याय की ओर इशारा करता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस अद्भुत सफर में साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।